परमेश्वर में अपने विश्वास में लोग भविष्य के लिए आशीष पाने का अनुसरण करते हैं। यही उनके विश्वास का लक्ष्य होता है। सभी लोगों की यही मंशा और आशा होती है, लेकिन उनकी प्रकृति की भ्रष्टता का समाधान परीक्षणों और शोधन के माध्यम से अवश्य किया जाना चाहिए। लोग जिन जिन पहलुओं में शुद्ध नहीं हैं और अभी भी भ्रष्टता दिखाते हैं, उन पहलुओं में उनका शोधन अवश्य किया जाना चाहिए। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर तुम्हारे लिए परिवेशों का इंतजाम करता है, तुम्हें उनमें शोधन से गुजरने के लिए बाध्य करता है, ताकि तुम अपनी भ्रष्टता को जान जाओ। अंततः तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां तुम अपने मंसूबों और इच्छाओं को छोड़ने और परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्था के प्रति समर्पण करने के इच्छुक होते हो, भले ही इसका मतलब मृत्यु हो। अगर लोग कई वर्षों के शोधन से नहीं गुजरते हैं, अगर वे एक निश्चित मात्रा में कष्ट नहीं सहते हैं, तो वे अपनी सोच और अपने दिलों में देह की भ्रष्टता के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जिन किन ही पहलुओं में लोग अभी भी अपनी शैतानी प्रकृति के बंधनों में जकड़े हैं, और जिन भी पहलुओं में उनकी अपनी इच्छाएं और मांगें बची हैं, उन्हीं पहलुओं में उन्हें कष्ट उठाना चाहिए। केवल कष्ट झेल कर ही लोग सबक सीख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सत्य प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के इरादों को समझ सकते हैं। वास्तव में बहुत से सत्य कष्ट और परीक्षणों का अनुभव करके समझ में आते हैं। कोई भी व्यक्ति आरामदायक और सहज परिवेश में या अनुकूल परिस्थितियों में परमेश्वर के इरादों को नहीं समझ सकता है। परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि को नहीं जान सकता है, या परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का एहसास नहीं कर सकता है। यह असंभव होगा।